अस्सलाम वालेकुम जी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। सबसे पहले आपका वेलकम है मेरे चैनल इंग्लिश लर्निंग में, और हम आपको थैंक्स बोलते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो है अबाउट जी रोज़मर्रा गुफ्तगू के लिए इस्तेमाल होने वाले सवाल जवाब जो आपके डेली यूज़ में आते हैं। बहुत काम की वीडियो है, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, लेडीज़ जेंट्स दोनों के लिए, क्योंकि ये वीडियो हमारी बहुत ख़ास है। इसमें हम रोज़मर्रा गुफ्तगू जो आप लोगों से बातें करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, उसके रिलेटेड है कि हम लोगों को किस तरह सवाल जवाब करके उनकी पर्सनैलिटी या उनके मुतालिक इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो व्यूअर, सबसे पहले हमारे पास जो है क्वेश्चन ये है, तुम्हारा नाम क्या है। ये सबसे आम, सबसे पहले आप किसी अननोन पर्सन से या किसी से भी जब मिलते हैं तो हम क्या पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, बड़े हों या छोटे। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज़ योर नेम। व्हाट क्या 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 होता है, और योर तुम्हारा, नेम मतलब नाम। व्हाट इज़ योर नेम, या इसको हम यूँ भी बोलते हैं व्हाट्स योर नेम। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो आगे से वो बंदा आंसर देगा, जवाब देगा, मेरा नाम अली है। जैसा कि मेरे हस्बैंड का नाम भी अली है, तो मेरा नाम अली है। तो माई नेम इज़ अली। माई मतलब मेरा, नेम नाम को बोलते हैं, इज़ है को, और अली नेम है। तो माई नेम इज़ अली, वो कहेगा मेरा नाम क्या है, अली है। तो जी नेक्स्ट है जी हमारे पास, जब नाम हम पूछ लेते हैं फिर हम मोस्टली क्वेश्चन क्या करते हैं, आप कैसे हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी जी, हाउ आर यू, या हाउ आर यू भी हम कहते हैं, हाउ आर यू। हाउ का मतलब कैसे, आर है, और यू आपके लिए यूज होता है या तुम के लिए। तो आप कैसे हैं मतलब हाउ आर यू। वो आगे से वो जवाब देता है, मैं ठीक हूँ शुक्रिया, आई एम फाइन थैंक यू। फाइन का मतलब ठीक हूँ, आई एम फाइन मैं ठीक हूँ, थैंक यू आपका शुक्रिया, आपने मेरा हाल पूछा। तो मैं ठीक हूँ शुक्रिया, इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई एम फाइन थैंक यू, या आई एम ग्रेट भी हो सकता है, यहाँ पे आई एम गुड भी हम कह सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जी सब कुछ कैसा है। फिर वो पूछता है अभी सब कुछ कैसा चल रहा है आपकी लाइफ में। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, हाउ इज़ एवरीथिंग, या हाउ इज़ एवरीथिंग भी आप कह सकते हैं। हाउ इज़ एवरीथिंग, हाउ कहते हैं कैसे को, एवरीथिंग मतलब सब कुछ है, इज़ बोलते हैं। तो जी हाउ इज़ एवरीथिंग, सब कुछ कैसा है, हाउ इज़ एवरीथिंग। आगे से वो कहता है, जवाब देता है सब ठीक है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, एवरीथिंग इज़ फाइन, कि सब कुछ ठीक है। एवरीथिंग इज़ फाइन, इज़ है कि इंग्लिश है, एवरीथिंग सब कुछ की, और फाइन ठीक की। तो एवरीथिंग इज़ फाइन यानी सब कुछ ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, उसके बाद वो कहता है वेयर डू यू, आप कहाँ रहते हैं। तो भाई आप ये भी बता दीजिए बहन, आप रहती कहाँ है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, वेयर। वेयर कहते हैं कहाँ को, डू यू लिव, कि तुम कहाँ रहते हो या आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू लिव, लिव कहते हैं जी रहने को। तो वेयर डू यू लिव, कि आप कहाँ रहते हैं। आगे से वो आंसर देगा, आई लिव इन लाहौर, कि मैं लाहौर रहता हूँ। कराची है तो कराची का बोलेगा आई लिव इन कराची। इस्लामाबाद है तो कहेगा आई लिव इन इस्लामाबाद। तो जो उसका शहर होगा वो उसका नाम बता देगा। उसके बाद ये अक्सर स्टूडेंट्स या ऑफिस में भी हम यूज़ करते हैं अपने बॉस से पूछने के लिए कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, या बच्चे टीचर से पूछते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो मे आई कम इन, सवालिया क्वेश्चन है तो मे स्टार्ट में आया है, इसलिए मे आई कम इन, कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, आप पूछ रहे हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो आगे से आपका बॉस या टीचर जो भी है वो जवाब देगा, यस जी हाँ, ऑफ कोर्स ज़रूर, प्लीज़ क्यों नहीं, कि आप आ सकते हैं अंदर, यस ऑफ कोर्स प्लीज़, कि आप जी हाँ ज़रूर आइए अंदर। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन, आपकी उम्र कितनी है। ये तो अक्सर लेडीज़ से पूछना तो आसान बात नहीं है, क्योंकि लेडीज़
अपनी उम्र 35 हो तो 17 बता जाती हैं। ये उनकी क्वालिटी पाई जाती है खैर से। तो वो आपकी उम्र कितनी है, लेडीज़ अक्सर ये बात सच नहीं बताती, लेकिन आजकल ये खामी आदमियों में भी उतनी ही पाई जाती है। आदमी भी अपनी उम्र 30 हो तो 15 बताते हैं। तो व्यूअर्स, आपकी उम्र कितनी है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, हाउ ओल्ड यू आर यू। हाउ ओल्ड आर यू, ओल्ड मतलब कि बूढ़ा होना, या कितनी उम्र आपकी गुजर चुकी है। हाउ ओल्ड आर यू, कि आपकी उम्र कितनी है। तो आगे से हम जवाब क्या देंगे, आई एम 12 ईयर ओल्ड। जिस तरह के लेडी वो 24 साल की होगी तो वो कहेगी आई एम 12 ईयर ओल्ड, कि मैं तो अभी सिर्फ 12 साल की हूँ। आई एम 12 ईयर ओल्ड, कि मैं इतने साल की हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, आज कौन सा दिन है। टीचर्स अपने स्टूडेंट से पूछ सकता है, या वैसे भी कोई पूछ सकता है आपसे मोहल्ले में जाते हुए या कहीं भी, कि आज दिन तो बताना, आज कौन सा दिन है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी जी, व्हाट इज़ द डे टुडे। व्हाट इज़ द डे टुडे। व्हाट क्या की इंग्लिश होती है, इज़ है कि डे दिन की, टुडे आज की। तो आज कौन सा दिन है, व्हाट इज़ द डे टुडे, व्हाट्स द डे टुडे। तो आज जुमे का दिन है तो हम कहेंगे टुडे इज़ फ्राइडे। मंगल का होगा टुडे इज़ ट्यूसडे। मंडे का हो, पीर का होगा तो टुडे इज़ मंडे। जो सा भी दिन होगा उसके मुताबिक आप उसका नाम ले देंगे, जिस तरह यहाँ पे फ्राइडे था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। कोई आपसे मदद मांगने आता है तो हम क्या आगे से क्या कहते हैं, अभी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, जो मेरे लिए हो सका मैं ज़रूर करूँगा। तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। इसकी इंग्लिश क्या होगी, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो उसने आगे से बोला प्लीज़ मुझे एक गिलास पानी दे दें। तो उसने आगे से कहा तुम्हारी भाई इतनी ही मेहरबानी होगी, तुम सिर्फ मुझे एक गिलास पानी ही पिला दो। प्लीज़ मुझे एक गिलास पानी दे दें। प्लीज़ गिव मी, देना, गिव मी कहते हैं जी देने को, अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी का एक गिलास, कि प्लीज़ मुझे एक गिलास पानी दे दे। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, आज कौन सी तारीख है। जिस तरह दिन था इसी तरह अब तारीख है। व्हाट इज़ द डे टुडे, या व्हाट्स द डे टुडे, आज कौन सी तारीख है, व्हाट्स द डे टुडे। तो वो आगे से जवाब देगा आज मार्च की 5 तारीख है, 5 है 25 है जो भी है। तो इसने यहाँ पे 5 यूज़ किया है, तो टुडे इज़ द 5th ऑफ मार्च। इसी तरह अगर यहाँ पे 25 मार्च होगी, 25 मार्च होगी, तो हम इसको कहेंगे टुडे इज़ 25th ऑफ मार्च। तो जो होगी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, तुम्हें क्या चाहिए, बार बार तुम मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हो, तुम्हें आखिर चाहिए क्या, क्यों मुझे तंग कर रहे हो। तो आप कहेंगे तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट डू यू नीड। व्हाट डू यू नीड, कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहेगा ओहो यार मैं तुम्हारे पीछे नहीं घूम रहा, मैं तो अपनी घड़ी ढूंढ रहा हूँ, मुझे वो मिल नहीं रही। तो वो आगे से कहेगा आई एम लुकिंग फॉर माई वॉच। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वॉच की जगह, घड़ी की जगह जो उसकी चीज़ गुमी होगी, जैसे शूज़ हो गए या पर्स हो गया, तो आई एम लुकिंग फॉर माई वॉलेट या बटुआ, जिस चीज़ के लिए वो देख रहा है वो हम वॉच की जगह लिख देंगे। तो आई एम लुकिंग फॉर माई वॉच, यहाँ पे उसने घड़ी कहा तो मैं अपनी घड़ी ढूंढ रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर माई वॉच। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वक्त क्या हुआ है। ये बहुत सी आम कॉमन सा सेंटेंस है कि टाइम क्या हुआ है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, व्हाट इज़ द टाइम, व्हाट्स द टाइम, व्हाट्स द टाइम। वो आगे से कहेगा शाम के 6:30 बजे हैं, तो इट्स 6:30 PM। इसी तरह अगर 1:30 हुए हैं तो आप 1:30 कह देंगे, इट इज़ 1:30। 12 o'clock हुए हैं तो आप कह देंगे इट इज़ 12 o'clock। तो उसके बाद है जी हमारे पास, तो जी आज की हमारी वीडियो ख़त्म हो चुकी है। तो व्यूअर्स होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल के बटन को प्रेस और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है हाउस होल्ड लेडी के लिए भी और ऑल्सो जेंट्स के लिए भी, क्योंकि हमारे डेली बेसिस पे यूज़ होने वाले क्वेश्चन आंसर है। तो होप सो व्यूअर्स आपको अच्छी लगी होगी। टेक केयर व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।